अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो T20 हुकूमत और PDM के दरमियान जारी था वो फाइनल ओवर के अंदर पहुंचने से कबल ही वन साइडेड हो गया है और यूँ लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो इचकोले नहीं खा रही बल्कि डूबने के बिल्कुल करीब हो चुकी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के या कप्तान के अपने जो खिलाड़ी थे वो PDM के साथ मिल चुके हैं और अभी तक जो सामने जो खिलाड़ी उनके आए हैं जो सिंध हाउस के अंदर मौजूद हैं उनकी तादाद 12 है। लेकिन वहाँ पर जो मौजूद अरकान हैं उनका कहना है कि टोटल जो हमारे पास तादाद है 22 से 24 है और अगर ये तादाद 22 से 24 के दरमियान होती है तो PDM के जो जमातें हैं उन्हें उनके साथ अगर इत्तेहादी जमातें नहीं भी मिलती तो भी अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाता है। चूँकि अभी जो PDM के पास टोटल नंबर है वो 162 था लास्ट जो इलेक्शन हुआ था, लेकिन उसके अंदर ये अगर 12 मिल जाते हैं तो 174 हो जाता है और मज़ीद अगर ये 24 का कह रहे हैं तो 12 अगर और मिल जाते हैं तो वो 186 हो जाएगा और ये हैवी नंबर है। चूँकि लास्ट टाइम जो इमरान खान साहब ने जो एतमाद का वोट लिया था वो 178 पे पहुँचे थे और यहाँ इनके पास 186 बिना एतदियों के बन रहा है, तो समझें कि तहरीक इंसाफ की जो है वो हुकूमत अभी जो है वो बिल्कुल एंड पे पहुँच चुकी है और जाने के करीब हो गई है। और मज़ीद उनका ये कहना था कि ये जो लोग अभी जो बैठे हुए हैं मुनर्रिफ अरकान हैं अपनी मर्ज़ी से आए हैं, इन्हें किसी दबाव के तहत नहीं लाया गया, बल्कि हम ये समझ के PTI हमने ज्वाइन की थी। अक्सरियत इन लोगों में वो है जो उन्होंने न्यूली जो है वो PTI ज्वाइन की थी और उनका कहना है कि हमने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था कि इमरान खान साहब बड़े लीडर हैं, वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो नाअहली का पहाड़ निकले और उन्होंने पाकिस्तान को आगे ले जाने के बजाय जो है वो पाकिस्तान को तारीखियों के अंदर जो है वो लेकर चले गए हैं। उनका ये भी कहना है कि मज़ीद जो हमारे पास अरकान काफ़ी हैं जो टूट कर आ रहे हैं, जो बाजी जिनके साथ चल रही है, लेकिन अभी पंजाब के अंदर मुस्लिम नून के पास जो है वो सीट एडजस्टमेंट जो है वो मुश्किल हो रही है, क्योंकि उनके पास अपने MNAs की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मज़ीद जो अरकान आना चाह रहे हैं उन्हें वो पार्टी के अंदर लेना जो है उनके लिए थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है। अभी इसी सिलसिले के अंदर इमरान खान साहब ने इस चीज़ से खाइफ होकर कि मज़ीद जो है वो लोग ना जाएँ, इन्होंने सिविल एजेंसी और दूसरी जो दीगर हुकूमती जो है वो एजेंसियाँ हैं उनको इस चीज़ के ऊपर लगा दिया है कि आप जो पार्लियामेंटेरियन हैं, पार्लियामेंट है, सिंध हाउस है, इन सब की जो है वो निगरानी करें और रोज़ाना की बेस पर मुझे जो है वो रिपोर्ट भेजा करें। अब चूंकि इमरान खान साहब खुद इस चीज़ को देखना चाहते हैं, उन्हें पता है कि पहले इतने का टूटर चले गए हैं, जब 20-30 अगर जा रहे हैं तो मज़ीद उसके साथ जो है वो मज़ीद लोग जो है वो राब्ते में हैं, वो भी चले जाएंगे। अब उन सब के लिए उनके ऊपर जो है वो उनकी निगरानी जारी कर दी है इमरान खान साहब ने। और इसी सिलसिले के अंदर जो सिंध हाउस के अंदर लोग चले गए हैं, उनका ये कहना है कि हमें जो है वो जानो माल का ख़तरा था, जिसकी बिना पर हमारे घर वालों को भी जो है वो धमकियाँ दी जा रही थी, हम सेफ हाउस यहाँ पर जो है वो चले आए ताकि हमें जो है वो किसी किस्म का प्रेशर हुकूमत की तरफ से ना पड़े। अब आपको बताते चलें कि ये 12 नाम कौन से हैं, फिर आगे इस बात को बढ़ाते हैं। पहले नंबर पे आ जाते हैं राजा रियाज साहब हैं, दूसरे पे हैं अहमद हुसैन साहब हैं, नूर आलम खान साहब हैं, नवाब शेर साहब हैं, नवाब शेर वसीर साहब हैं, वजी अकरम साहिबा हैं, नुज़रत पठान हैं, राना कासिम साहब हैं, बासित सुल्तान बुखारी, रियाज मज़ारी, ख्वाजा शहराज और गफ़ार भुट्टो, रमेश कुमार। ये जो नाम है ये 12 हैं और इनके 12 के साथ जो है वो मज़ीद लोगों के राब्ते हैं, वो भी जो है वो आने को तैयार हैं या वो डायरेक्टली अभी फ्रंट फुट पे ऊपर जो है वो नहीं आए हैं। अब हुकूमत की तरफ से इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये आर्स ट्रेडिंग हो रही है, लोगों की खरीद और फरोख्त हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर आंखें बंद कर रखी हैं, लेकिन इमरान खान साहब या उनके जो रहनुमा हैं वो सारे बोल जाते हैं कि 2019 के सेनेट इलेक्शन के अंदर सिंजानी साहब के पास उनके पास अददी अक्सरियत नहीं थी, उसके बावजूद चेयरमैन सेनेट वो बने, सिंजानी साहब बने, लेकिन तब ये कहा गया कि ये जो है इन लोगों ने अपनी आवाज़ जो है अपने ज़मीर की आवाज़ को सुना है और तहरीक इंसाफ को जो है वो सपोर्ट किया है। तब अपोजिशन का ये इल्ज़ाम था कि हार्स ट्रेनिंग हुई है, ख़रीदो फरोख्त हुई है, और आज जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी है, इमरान खान साहब नाअहली का पहाड़ हैं, उन्होंने पाकिस्तान को डीवैल्यू कर दिया, तो हम जो है वो मज़ीद तहरीक इंसाफ के अंदर ना रहेंगे और ना ही हमने जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो नेक्स्ट कोई इलेक्शन उनके टिकट के ऊपर लड़ना है। तो अभी तहरीक इंसाफ जो है वो उन पर इल्ज़ामात लगा रही है। अब जो वक्ती हालात पैदा हो चुके हैं, बेशक कोई कहता रहे कि इमरान खान साहब जो है वो अदम एतमाद से बच जाएंगे, लेकिन अभी तो इत्तेहादी जमातें मिली ही नहीं। 166 का जो है वो फिगर PDM के पास पहुंच चुका है और अगर इत्तेहादी जमातें मिल जाती हैं जिनके पास 17 वोट हैं तो तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसका दी एंड हो जाएगा और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ साथ जो है वो पंजाब के अंदर जो है वो हुकूमत जो है उसके ऊपर भी अदम एतमाद जो है वो जल्द आने वाला है।
दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने बचाव के लिए, ताकि ये जो लोग हमें हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वोट का इस्तेमाल करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का जो है वो कोशिशें शुरू कर दी हैं, जिसके हवाले से स्पीकर को जो है वो तलब कर लिया गया है। वज़ीर कानून को भी इमरान खान साहब ने उनसे भी मुशावरत कर ली है और ये जल्दी जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास ये सारी इनकी फहरिस्त भेजेंगे। ये लोग हैं जो पार्टी के रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इन्हें जो है डी-सीट किया जाए। लेकिन यहाँ कानूनी मामला यह है कि जब तक कोई अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर लेता, सिर्फ ज़बानी कहने की वजह से उसके ऊपर ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती और जब तक वोट कास्ट नहीं कर लिया जाता, तब तक इनकी नाअहली जो है वो मुमकिन नहीं है।